आज हम आपकी जेबीटी की संस्कृत की वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। पहले हैं 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। भावयति व्यक्त रूपेण वाग्रूपेण अभिवंचिते इति। भावों को व्यक्त करने के काम क्या आती है? 2 मार्क्स का है। भाषा। वेदा कति सन्ति। वेद कितने हैं? चत्वारः 4। पाणिनि का रचना वर्तते। पाणिनि की रचना क्या है? अष्टाध्यायी। अभिज्ञान शकुंतलम कस्य रचना वर्तते। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदासस्य। रतन प्लस आक्रय किम संधि पदम। रतन प्लस आक्रय का संधि पद क्या है? रत्नाक्रय। पठ धातो लंग लकारे मध्यम पुरुषे एक वचन किम रूपम भवति। पठ धातु के लंग लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है? अपठ है। पाठ योजनाया कति प्रकारा सन्ति। पाठ योजना कितने प्रकार की है? 2। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले। सूक्ष्म शिक्षण से महत्वम किमस्ति। सूक्ष्म शिक्षण का क्या महत्व है? इसमें एक समय में एक विषय की एक इकाई को ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म शिक्षण होता है माइक्रो टीचिंग। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? एक विषय को एक समय में एक बार ही पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें शिक्षण के समय में उभरने वाली जटिलताओं को दूर करने के लिए जो है शिक्षण को सुगम बनाना एवं प्रभावशाली बनाना। ठीक है, यह केवल शिक्षक को प्रशिक्षण देने की विधि है। ठीक है, न कि विषय सामग्री को पढ़ाने का माध्यम है। ये कोई पढ़ाने के लिए नहीं बनाया गया सूक्ष्म शिक्षण, इसमें ट्रेनिंग देते हैं हम। सूक्ष्म शिक्षण कम समय में, ठीक है, बहुत छोटे समय में छोटे छोटे लेक्चर लेते हैं। छात्रों व शिक्षण क्रियाओं वाली वास्तविक शिक्षण विधि है। शिक्षण कक्षा के आकार एवं समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब महाभारत से महत्वम प्रतिपाद्यत। महाभारत का जो है महत्व बताना है। 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐतिहासिक महत्व है इसका। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः चंद्रवंशी राजाओं का इतिहास प्राप्त होता है। महाभारत कौरवों तथा पांडवों के वंश का विस्तार से परिचय देती है। इसके अतिरिक्त तत्कालीन राजाओं का इतिहास भी हमें अनेक उपाख्यानों से प्राप्त होता है। राजनीतिक महत्व भी है इसका। महाभारत में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दृष्टिगोचर होती है। इसमें महिलाओं के अवलापन की भावना, राजनीति, कूटनीति, दंडनीति तथा अनीति के व्यवहारिक प्रदर्शन हमें दृष्टिगोचर होते हैं। श्रीमद्भागवत गीताया कथावस्तु महत्वम च लिखत। श्रीमद्भागवत गीता की जो है कथावस्तु का महत्व लिखो। ठीक है। अर्जुन का मोह। महाभारत के युद्ध में अपने परिजनों को देख अर्जुन विषादग्रस्त हो जाता है। अर्जुन विषाद योग में इसका वर्णन है। वह शस्त्र त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। आत्मा की अमरता का संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्रों को यानी पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को धारण कर लेती है। कर्म योग सिद्धांत। अर्जुन तुम कर्म करो, फल की इच्छा न करो। अर्थात कर्म करने में मनुष्य को निष्काम रहना चाहिए, यानी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। वेदांगनाम विस्तृत व्याख्या विधेया। वेदों की विस्तार से व्याख्या करो। 5 मार्क्स में ये। समाज के प्रबुद्ध वर्ग तथा सामान्य वर्ग। प्रबुद्ध वर्ग यानी होते हैं बुद्धिमान पुरुष। ठीक है, वर्ग यह मानते हैं, ये जो दोनों वर्ग हैं, ठीक है, कि वेदों की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वेद संख्या में मुख्यतः 4 हैं। ऋग्वेद, इसमें देवताओं की स्तुति है। यजुर्वेद, देवताओं के महत्व का वर्णन है। सामवेद, साम का अर्थ है प्रशंसात्मक गान। अथर्ववेद, आध्यात्मिक विषयों का वर्णन इसमें दिया गया है अथर्ववेद में। वेदों का महत्व। धार्मिक महत्व है। मानव आचार संहिता मनुस्मृति के रचयिता मनु महाराज से यह स्पष्ट होता है कि वेद ही धर्म का मूल आधार है। सामाजिक महत्व है वेदों का।
समाज की सुसंरचना, विकास, समृद्धि, उन्नति आदि की सदुपदेश वेदों में भरे पड़े हैं। आध्यात्मिक महत्व। वेद हमें ईश्वर, जीव, प्रकृति और मोक्ष के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का। पाठ प्रस्तावनाया कौशलस्य विस्तारेण वर्णनम कुरुत। पाठ प्रस्तावना कौशल का विस्तार से वर्णन करो। पाठ प्रस्तावना कौशल सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम कौशल है। सूक्ष्म शिक्षण यानी होता है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में जो है, शिक्षण के जो प्रोसेस में छात्र अध्यापक को शिक्षण हेतु तैयार करने के लिए सिखाया जाता है ये पाठ प्रस्तावना, ठीक है। इस कौशल के अर्जन से छात्र अध्यापक निम्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लेता है। पूर्ण अनुभवों का उपयोग शिक्षक करता है या शिक्षिका करती है तो विद्यार्थी को आसानी से समझ में आता है। पहले किए गए कार्य का पता भी चलता है, ठीक है, जिससे शिक्षक को आगे कार्य करवाने में सहायता मिलती है। तकनीकों का उपयोग। अध्यापक को प्रत्येक कहानी अथवा पाठ के अंत में प्रश्न पूछने चाहिए जिससे विद्यार्थी का कार्य पता चलता है। प्रस्तावना की अवधि मात्र इतनी होनी चाहिए कि विद्यार्थी के मन में रुचि बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवणम कौशलम महत्वम किमस्ति। श्रवण कौशल का जो महत्व बताना है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। सुनने का कौशल होता है श्रवण कौशल। ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता का विकास। ध्यानपूर्वक न सुनने से व्यक्ति कुछ बातों को सही प्रकार से सुन नहीं पाता, वह अर्थ का अनर्थ कर देता है। स्वर के उतार चढ़ाव की योग्यता का विकास, ठीक है। श्रवण कौशल शिक्षण के फलस्वरूप बच्चे स्वराघात, बलाघात तथा स्वर के उतार चढ़ाव को समझने लगते हैं। सुनकर समझने की योग्यता का विकास। श्रवण कौशल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थी शिक्षक की बात सुनकर श्रुत सामग्री को ग्रहण करे और पाठ्य वस्तु को समझने की योग्यता का विकास हो। श्रुत सामग्री के सारांश को ग्रहण करने की योग्यता का विकास। श्रवण कौशल के फलस्वरूप विद्यार्थी श्रुत सामग्री के मुख्य भाव को ग्रहण करने में सक्षम हो सके। संधि शब्दम अर्थ एवं भेदम किमस्ति। संधि शब्द का अर्थ और भेद क्या है? 5 मार्क्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शब्द का अर्थ। अक्षर द्वस्य मेलनम अर्थात 2 अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद। स्वर संधि या अर्थ संधि, जहाँ स्वर के साथ स्वर के आने पर उन दोनों स्वरों का पारस्परिक मेल हो जाता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देव जमा आले, देवाले, यहाँ पे जो है इसका अ और इसका आ बन गया है। व्यंजन संधि, इसको हल संधि भी कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ व्यंजन के बाद व्यंजन अथवा स्वर के आने पर पारस्परिक मेल हो जाता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे तद जमा शीला, तत्शीला। विसर्ग संधि, जहाँ पर विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन के आने पर उनका पारस्परिक मेल हो जाता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बाल माँ चलती है, बाल चलती। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स वाले। पहला क्वेश्चन है भाषार्थ प्रकृति तदाशश विभिन्न रूपाणी विशेषताश। भाषा का अर्थ, प्रकृति, भेद, विशेषता बताओ। 8 मार्क्स का है। भाषा का अर्थ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। भाषा की प्रकृति। प्रकृति यानी होता है नेचर। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा समाज के साथ विकसित होती है। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, उच्चरित नहीं होता मौखिक, ठीक है। भाषा के उच्चरित रूप में विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक रूप में होती है, ठीक है। लिखित रूप। भाषा के लिखित रूप में ध्वनि संकेतों को प्रतीक रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का महत्व बताओ। संस्कृत वेदों की भाषा है। संस्कृत सभी भाषाओं की जन्मदाता है, ठीक है। संस्कृत से हमें इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे सभी धर्मकांड, पूजा, कर्मकांड, वेद, पुराण, अध्यात्म संस्कृत में ही है, ठीक है। संस्कृत से हमें हमारी सभ्यता का ज्ञान भी प्राप्त होता है।
संस्कृत से हमें मंत्रों का ज्ञान भी प्राप्त होता है।